Hi, my amazing Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑगस्ट एंड की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स. Higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of August 2026. No contact situation. Let's cut to the deck. Mutual energies between both of you. Oh, King of Wands. अभी हम shuffle कर रहे थे तब भी आ रहा था. So King of Wands in reverse. Okay. Current energies of your person. The Chariot. ठीक है. Intention of your person. Eight of Coins. Okay. Future action of your person. The Star. Good. Good. Your energy. Two of Swords in reverse. And future of the Solar connection. Queen of Cups. Bottom of the deck. Two of Wands in reverse. ठीक है. Okay. आपके पर्सन का तो अप्रोच मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ा मैच्योर दिख रहा है. कुछ लड़ाई हुई है यहाँ पे. लड़ाई हुई तो सॉर्ट आउट कर लो, क्या प्रॉब्लम है एरीज. आपको किस बात का इतना कंफ्यूजन हो रहा है? यू आर कंफ्यूज रिगार्डिंग समथिंग. किस बात का कंफ्यूजन है यार? आई फील योर पर्सन इज वेरी, आपका जो इंसान है ना एरीज, बड़ा सही है. बहुत ही एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले निभाने वाले लोगों में से नहीं. फट्टू इंसान नहीं है आपका पर्सन. फाइव टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइंस. ठीक है, समझ गई ईगो प्रॉब्लम. ठीक है, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो, या ऑलरेडी देयर इज अ रिलेशनशिप कनेक्शन, इवन मैरिड हो सकते हो. मतलब है, कनेक्ट है, प्यार है यहाँ पे. ओके, एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर. कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस एंड अनदर एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं. मतलब 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट करें. बट मेरे हिसाब से आई थिंक कोई एज सच कोई यहाँ पे मेजर इशू नहीं दिख रहा है. ये जो चश्मा है मेरा बहुत हैवी है. बहुत हैवी है. मुझे लाइट फ्रेम, ये बहुत हैवी, मुझे लाइट फ्रेम वाले चश्मे पसंद है. एनीवे, हम्म मतलब आई थिंक आपको कांटेक्ट इन्हें कर लेना चाहिए. आज क्या, जब भी कभी कांटेक्ट कर लेना चाहिए. सबसे बड़ी बात मुझे आपके पर्सन की ये दिख रही है कि बहुत ही आपका पर्सन बहुत मच्योर है. बचकानी एक्टिविटीज नहीं दिख रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोगों में से, इफ दे हैव गिवन कमिटमेंट टू यू, अगर इन्होंने आपको बोल दिया एरीज तुम मेरे पार्टनर हो, तो मेरे बंदे हो, बंदी हो, तो ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से हैं. बहुत ज्यादा इनके अंदर प्यार है, एम्पैथी है. ये वैसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है, आपके पर्सन की जॉब करियर बहुत अच्छा हो सकता है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. किंग ऑफ वंस इन रिवर्स आया था बाय द वे. यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मेजर ईगो क्लैश हुआ है. आई होप अब आवाज़ ठीक आ रही हो. सब बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज़ तो मैं थोड़ा फ़ोन के पास से बात कर रही हूँ. आई नीड टू बाय अ गुड क्वालिटी माइक. नेक्स्ट मंथ चलो बाय करूँगी. एनीवे, किंग ऑफ वंस इन रिवर्स. ईगो क्लैश हुआ है. आप इन्हें बहुत महा ईगोइस्टिक समझ रहे हो. आपका पर्सन आपको बहुत महा ईगोइस्टिक समझ रहा है एरीज. बट इन द म्यूचुअल एनर्जीज ईगो हो क्यों रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आया. ऐसा तो कुछ मुझे यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही. किस बात का ईगो हो रहा है? कोई तो यहाँ पे एक इंसान है, वो आप है, आपका पर्सन है, गॉड नोस, जो बात का बतंगड़ बनाते हैं, जो लिटरली मुद्दे खोजते हैं या खोदते हैं टू फाइट विथ वन अनदर. सो यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग एरीज की, यहाँ पे समवन आउट देयर बात का भतंगड़ बनाना जैसे कहते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है. एक क्लैरिफायर निकालते हैं किंग ऑफ वंस का. मुझे यहाँ पे इशू समझ नहीं आ रहा है. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, कनेक्शन बहुत बढ़िया, तो प्रॉब्लम क्यों आ रही? किस वजह से प्रॉब्लम, किस बात का यहाँ फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रहा है. टू ऑफ कॉइन्स.
समवन आउट देयर नीड्स टू कंट्रोल देयर माइंड। किसी का जो माइंड है, जो कि मुझे एरीज आपका माइंड दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूडीनेस से, मंडे आपका मूड अच्छा रहता है तो इनके साथ रिश्ता अच्छा चलता है, ट्यूसडे आपका मूड खराब रहता है आप लड़ाई करते हो। यार मूडीनेस से जीवन नहीं चलता है। ये ना नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं जो डेवलप हो जाती हैं विद टाइम, रिमेंबर दैट एरीज। यहाँ पे किसी का मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, किसी का हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही फालतू लड़ाई करने का मन करता है। डोंट डू दिस। समवन आउट देयर, मुझे यहाँ पे एरीज आप ही की एनर्जी क्यों दिख रही है, जो बेफालतू में लड़ाई करते हैं। और आपके पर्सन को एग्जैक्टली ये लग रहा है कि एरीज के अंदर बहुत ज्यादा ईगो ईगो इशू है। आप इनके बारे में ईगोइस्टिक इसलिए समझ रहे हो क्योंकि ये जब भी आप कुछ कुछ भी लड़ाई करते हो, व्हाटएवर यू डू इट, तो ये आपको लॉजिकल बेसिस पे, फैक्चुअल बेसिस पे आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहे हो। देखो यहाँ प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ है नहीं इस कनेक्शन में। जिसे कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, मुद्दे फालतू के निकालना, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस यार। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 2026, 2026 आ गया फॉर गॉड सेक। अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, बड़े हो एज ग्रुप में, जो भी है, अपने अंदर थोड़ा भैया स्थिरता लाओ। ये अगर अपने अंदर स्थिरता नहीं लाओगे, अपने अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखोगे, कैसे रिलेशनशिप चलाओगे, कैसे कनेक्शन चलाओगे, या कैसे अपनी मैरिज चलाओगे। यही प्रॉब्लम है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना लोगों की, यही ज़ीरो है। हम अपने बच्चों को या अपने किड्स को सिखा देते हैं कि अरे पढ़ाई करो, लिखाई करो, करिए। और व्हाट अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट अबाउट योर योर मेंटल इमोशनल थिंग्स, कि आपको अपने माइंड को, आपको अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, ये कोई नहीं सिखाएगा। ये कोई नहीं सिखाता। ना तो स्कूल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो इतना ही बकवास है। मॉरल साइंस के लेक्चर में तो पता नहीं क्या सिखा रहे हो। ये सब की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आज के टाइम पे। और अगर ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल कंटेंट और अच्छा स्पिरिचुअल कंटेंट देखो फॉर गॉड से, काइंडली रेगुलेट योर माइंड। माइंड ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो प्रॉब्लम्स कुछ लाइफ में होती नहीं, हम वो फील करते हैं, हम वो क्रिएट करते हैं। यही मैं आपकी एनर्जीज में अच्छे से बात करूंगी। क्या होता है ना, माइंड के वजह से लोगों का दिमाग खराब होता है। एक अच्छा इंसान आते हुए भी माइंड ऐसी चीजें करता है जिस वजह से वो इंसान खो जाता है। ये होता है, सबके साथ होता है। फिर आते हैं कुछ लोग के ईमेल फिर बाद में। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी। मुझे तो कोई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, दे रियली लव यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत प्यार करते हैं। चैरियट की एनर्जी है। चैरियट इज द जोडियक साइन कैंसर होता है। बहुत प्यार करता है यार इंसान आपसे। इन्हें लगता है कि यार एरीज बड़ा समझदार इंसान है, काइंड हार्टेड है, लविंग है, केयरिंग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। जब दो लोग के आपस के संबंध स्ट्रांग होते हैं तो तीसरा तो नहीं कोई कर सकता। बट आपस में तो संबंध मत खराब करो ना, फॉर गॉड सेक एरीज। बहुत प्यार करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, दे वांट टू कमिट टू यू, दे वांट टू बी विथ यू, इंटेंशन, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनका ये है कि ठीक है एरीज, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, लेट्स फिक्स इट। कैसे फिक्स करना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देके। ठीक है, हम तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहे, कोई नहीं, हम तुम्हें टाइम, इंटेंशन में दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। भाई बहुत सुलझा हुआ इंसान मुझे दिख रहा है एरीज। मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है आपके पर्सन में। बहुत सुलझा हुआ, प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉयल, डेडिकेटेड। मतलब एक इंसान में जो हम क्वालिटीज ढूंढते हैं, वो सारी क्वालिटीज मुझे आपके पर्सन में दिख रही है। मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स, इश्यूज होते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम परफेक्ट है। बट प्रॉब्लम्स, मुद्दे क्रिएट करना खुद से ही आपस में, दिस दैट्स द मोस्ट वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर पार्टनर एंड फॉर योर लव लाइफ। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करेगा, आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे। अभी इनके करियर में कुछ तो बहुत मेजर इशू चल रहा है। करियर में मुझे दिख रहा है या तो इनका कोई एग्जामिनेशन आ रहा है, या फिर इनका काम में बहुत ज्यादा, बहुत हेक्टिक है, जिस वजह से शायद आपको उतना टाइम एंड एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर दे विल मेक अप फॉर इट एंड दे विल रियली लव यू अ लॉट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपका ये पूरा दिमाग खराब है एरीज, लेट मी टेल यू दैट। आपका दिमाग खराब, यही प्रॉब्लम होती है एरीज की तो स्पेशली। आपका दिमाग खराब है। मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो। क्यों दिमाग खराब है आपका? क्या सोशल, किससे कंपेयर कर रहे हो अपनी लव लाइफ? कंपैरिजन करना छोड़ो, नंबर वन। सुखी चाहते अपना जीवन, अगर सुखी चाहते हो, कंपैरिजन की भावना छोड़ दो। सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा के हैं, सबकी अपनी अपनी अलग डेस्टिनी, सबकी अपनी अपनी अलग लाइफ है।
आपके घर में आपके अगर भाई-बहन होंगे तो सबकी आपकी सेम आप दोनों की सेम ही अपब्रिंगिंग होगी सब। बट आपकी अगर आप जैसे आप सिस्टर आप एक लड़की हैं, आपकी एक बहन है, उसकी लाइफ़ अलग होगी, आपकी लाइफ़ अलग होगी। तो जब एक घर में 2 पर्सनैलिटीज़ अलग-अलग हो सकती हैं, दोनों की लाइफ़ अलग-अलग हो सकती है, तो अपने आप को कंपेयर क्यों करते हो? लाइक माय सिबलिंग हैज़ अ वे डिफरेंट लाइफ़, उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है। हम लोग एकदम जिसे कहते हैं टोटल ऑपोज़िट हैं, माय सिबलिंग एंड मी। तो जब 2 एक ही घर में 2 लोग का मेंटालिटी लाइफ अलग-अलग हो सकती है, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? टू ऑफ सोर्ड्स दिस इज़ लाइक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली एनर्जी होती है टू ऑफ सोर्ड्स की। माइंड सोचते रहना ओवर मतलब आप इतने ज़्यादा अपनी लव लाइफ में इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि आप बस यही गुड़-मगर चीज़ें सोचते रहते हो। यू डोंट हैव अ जॉब टू डू और व्हाट एरीज़? आपकी खुद की पढ़ाई-लिखाई नहीं, आपकी खुद की हॉबीज़ नहीं। लव लाइफ इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, समझो इस बात को। इतना अपसेट देखो प्यार अगर देखो आई ऑलवेज से अगर एक रिलेशनशिप है, एक बहुत अच्छा पार्टनर है, एक अच्छा लड़का या लड़की आपकी लाइफ में है, दैट्स जस्ट अ डिजर्ट इन योर लाइफ। लाइफ बहुत स्वीट एंड प्यारी हो जाती है, चेरी ऑन द टॉप जिसे कहते हैं ना, वो चेरी होता है रिलेशनशिप। लव लाइफ एक पार्ट होता है आपकी लाइफ का, बट उसका मतलब ये नहीं कि एकदम पागल हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी छोड़ दो। ये प्रॉब्लम हो रही है एरीज़ आपके साथ। आप ओवरथिंकिंग कर के अपने अम, ज़बरदस्ती के इश्यू क्रिएट करते हो। यही प्रॉब्लम है ह्यूमन माइंड से, यही कि प्रॉब्लम जहाँ नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो अपने माइंड को कंट्रोल करो विद 9 ऑफ कॉइन्स आई क्लैरिफाइड दिमाग खराब होना इसे कहते हैं, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अरे उसका बंदा तो ये करता है, उसकी बंदी तो ये कंपैरिज़न की भावना छोड़ो। आपका पर्सन तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है एरीज़, मुझे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा 15 दिन के अंदर। ये प्रॉब्लमैटिक इन मुझे तो ये प्रॉब्लमैटिक दिख ही नहीं रहा है, प्रॉब्लमैटिक आप दिख रहे हो एरीज़। जब एक अच्छा इंसान आए तो उसके साथ तमीज़ से चलो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने एक्शंस एंड बिहेवियर को कंट्रोल करो, रिश्ता निभाओ। वरना ऐसा इंसान जब चला जाता है ना, फिर रिग्रेट होते हैं कुछ लोग को फिर बहुत ज़्यादा सालों बाद। अरे वही ठीक था, फिर दिमाग खराब होता है, फिर उसी टाइम ऑप्शंस एक्सप्लोर किया जाता है। फिर अरे वही ठीक था, अरे हमें रिग्रेट हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है। तो ये सब ना करो, इससे अच्छा अपना दिमाग कंट्रोल करो, ठीक है? अपने अगर ओवरथिंकिंग हो रहा है, उसे लिखो, क्या ओवरथिंकिंग हो रहा है? जस्ट राइट इट डाउन। अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने एनर्जीज़ को अपने हॉबीज़ पे लेके जाओ, रिलेशनशिप पे ब्यूटीफुली निभाओ। जो होना होगा देखा जाएगा। अपने खुद के कर्म, अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करके रखो एरीज़, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट वरना नहीं होता है, स्टे सिंगल। आई प्रमोट बीइंग सिंगल ऑन दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डोंट डू दिस एरीज़। कंट्रोल योर माइंड और अपने ये जो जो आप लोग का दिमाग खराब हो रहा है ना एरीज़, उसको भी कंट्रोल करो। ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते हैं आज के टाइम पे। बेयर मिनिमम प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी है बस। उतना ही तुम करो हमारे लिए उतना ही इनफ। आप सामने वाले के लिए करो, बट किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन क्वीन ऑफ को बढ़िया एनर्जी, प्यार ही प्यार दिख रहा है, केयर, प्यार, लव, कंपैटिबिलिटी, पैशन सब दिख रहा है। बहुत प्यार से अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हो। अपने माइंड को कंट्रोल करना है। इट्स अ मोर आई एम सीइंग इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया एनर्जी है, कीप इट अप। मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है। अच्छा इंसान आया है एरीज आपकी लाइफ में, लेट मी टेल यू दैट। तो इसको खोना मत, इसको अच्छे से रिश्ता निभाओ, अच्छे से रहो, खुशी खुशी रहो, ठीक है? माइंड को कंट्रोल करो एंड क्लेम करो ये रीडिंग 15 दिन में, 7 से 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस, देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी एरीज का पर्सन एरीज के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। आप ब्लेम करते हो तो ये ब्लेम ले लेते हैं। सेकंड, आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। एंड थर्ड, आई एम द मैन वुमन, सी दे आर द मैन एंड वुमन। एंड फोर्थ, you inspire me. See, they really love you a lot, Aries. And these were some channeled messages. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।